सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कलयुग में कोई और उपाय ही नहीं है कि हम कली के कलुष से कैसे मुक्ति पाएं। कली के कलुष से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है श्री राम कथा और श्री राम भजन। भगवान का भजन और भगवान की कथा, ये दो का सहारा मिल जाए तो जो कली का कलुष है वो हमारे जीवन से दूर हो सकता है। इस घोर कलिकाल में मंगल प्रदायनी है तो भगवान की कथा है। एक बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही है और आप सब जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली है ये कथा, राम कथा। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, इसलिए उनके मन का मैल दूर नहीं हुआ। अगर कथा सुनी होती तो मन में मैल ही नहीं रहता, लेकिन गलती ये कर बैठी कि कथा नहीं सुनी, गई तो थी लेकिन कथा में मन नहीं लगा और कथा सुनी नहीं। आप कहोगे महाराज लेकिन अंत में तो उनका उद्धार हो ही गया, तो जब कथा नहीं सुनी तो उद्धार कैसे हुआ? कथा में गई तो थी, जाने का फल तो मिला ही है। कथा सुनने के लिए गई, कथा स्थल पर ये फल मिला। दूसरा, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने भगवान के कथा स्थल का स्पर्श कर लिया है और उसने धोखे से भी भगवान का नाम ले लिया है, तो निश्चित रूप से उसका फल उसे मिलेगा, उसका परिणाम उसके सामने आएगा। जैसे आप घड़े को नल के पास ले जाएं, तो घड़ा रखा है लेकिन भर नहीं रहा है, परंतु नल में क्या पानी नहीं है? अरे नल में तो पानी है, तो फिर वो भर क्यों नहीं रहा है? घड़े को आपने सीधा नहीं रखा है, उल्टा रखा है। घड़े को आपने नल के पास रखा है लेकिन उल्टा रख दिया है, सीधा नहीं रखा है। अच्छा, तो जिंदगी भर यदि चलता रहे और घड़ा उल्टा रखा रहे तो भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है। आपने कह दिया वो घड़ा नहीं भरेगा क्योंकि उल्टा रखा है। लेकिन ये सत्य है कि वो घड़ा नल के पास गया है, ये तो सत्य है। तो असर तो आएगा, भरेगा नहीं लेकिन ठंडा तो हो ही जाएगा। क्यों भाई, कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन असर आया कि नहीं आया? घड़ा ठंडा हो गया। इतना तो परिवर्तन हुआ। किसी की प्यास को नहीं बुझा पाया घड़ा, लेकिन स्वयं में शीतल हो गया। इतना प्रभाव पड़ा।
अगर नल के पास वो नहीं जाता घड़ा तो क्या शीतलता आती उसमें? नहीं आती। नल के पास गया, बस गलती ये रही कि वो सीधा नहीं रखा है, उल्टा रखा हुआ है। हम लोग सत्संग में जाएं तो सत्संग के महत्व को समझें। हम बैठे, मन को स्थिर करके बैठे और अपने कानों को लगाएं। एक एक शब्द जो है कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय के अंदर जाना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। इसलिए बार बार ये इस बात को कहा जाता है, प्रेरित किया जाता है आपको कि आप ध्यान पूर्वक कथा सुनें, मन लगा के कथा सुनें। लेकिन यदि आप आ गए कथा स्थल पर तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आना ही व्यर्थ हो गया। हम इस बात को कभी नहीं कहते हैं। बहुत से वक्ता कह देते हैं क्या फायदा हुआ आने से? कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है, आने से फायदा हुआ। लेकिन बस अंतर इतना ही रहा कि जितना फायदा हमें मिलना चाहिए था, पूर्ण लाभ हमें जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। क्यों? गलती हमारी रही। हमने कथा में मन नहीं लगाया, कथा में मन नहीं लगाया, ये गलती रही। सावधान। कोई किसान अगर खेत में जाता है और यदि थोड़ा बहुत परिश्रम कर लेता है तो उस किसान को उस खेत से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर मन से कहीं उसने खेती कर डाली तो बोलो पूर्ण लाभ होगा उस खेत से कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा? पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा उसे, मन से अगर उसने खेती कर ली। इसलिए मन तो आवश्यक है। कोई भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपका मन लगना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। और मन जो है अगर प्रथम दृष्टया नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो धीरे 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 निश्चित रूप से आप पहुंचिए। मन को लगाने का प्रयास करेंगे तो मन लग जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मन जो है, कबीरदास जी के मत से क्या है? कबीरदास जी के मत से हमारा मन है हाथी, मन मतंग। मतंग मानी हाथी। कबीर के मत से मन मतंग है। तो क्या तुलसी के मत से मन मतंग नहीं है? तुलसी के मत से भी मन मतंग है। कबीर ने कहा है मन मतंग माने नहीं, और तुलसी ने कहा मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। तो कबीर ने कहा मन करी, ये करी मानी भी हाथी होता है। गणनायक करी भरी बदन, तो गणनायक करी भरी बदन। गणेश जी का शरीर कैसा है? जल्दी बोलो। हाथी जैसा। क्यों भाई, है कि नहीं? तो करी भरी बदन, करी मानी भी हाथी हो गया और मतंग मानी भी हाथी हो गया। तो याद रखना, जब ये हमारा मन हाथी है तो पहले तो ये विचार करना है कि ये मन जब हमारा हाथी है तुलसी के मत से, कबीर के मत से, तो हाथी को आनंद कहां मिलता है? इस पर विचार करना है। हाथी को आनंद कहां मिलता है? हाथी को आनंद मिलता है जंगल में। क्यों भाई, कहां मिलता है? जंगल में आनंद मिलता है हाथी को। लेकिन मानव शरीर में यदि हमारा मन मतंग है, ये तो मैं पशु शरीर वाले हाथी की बात कर रहा हूं, लेकिन मानव शरीर के अंदर जो मन रूपी हाथी है, वो मन रूपी हाथी को आनंद कहां मिल रहा है? भाई पशु शरीर में का जो हाथी है उसे जंगल में आनंद मिल रहा है, लेकिन मानव शरीर में जो मन रूपी हाथी है उसे आनंद कहां मिल रहा है?
बोले उसे तो गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद मिल रहा है, गृहस्थी रूपी जंगल में वो आनंद ले रहा है। अच्छा बोलो, जितने लोग तुम बैठे हो सबके मन किस में आनंद ले रहे हैं? महात्माओं की बात छोड़ना भाई, साधु संतों की बात में नहीं करूंगा, लेकिन गृहस्थों की बात कर रहा हूं। जितने भी गृहस्थ बैठे हैं सबका मन कहां आनंद ले रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में। तो आप कहोगे महाराज पहले तो यही बात गलत है, गृहस्थी जंगल कहां है? जंगल तो जंगल होता है, गृहस्थी को आप जंगल कहां कह रहे हो? गृहस्थी को जंगल कैसे सिद्ध करोगे? अरे जंगल में तो पहाड़ पर्वत वृक्ष होते हैं, गृहस्थी में पहाड़ पर्वत कहां होते हैं? इसका मतलब है कि रामायण पढ़ोगे मन लगा के तो बात समझ में आ जाएगी। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे। क्या कह रहे हैं? ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, 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 ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे जंगल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वैसे ही तो गृहस्थी में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। मैं कहता हूं गृहस्थी के समस्याओं के पहाड़ इतना परेशान कर देते हैं कि पता नहीं कब टकरा के आप मर जाओ उसमें। बोलो भाई, ऐसी ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को केवल केवल मौत दिखाई देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। व्यक्ति कहता है अब तो मरना ही रह गया, बस अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ही मरते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। मैंने तो कलेक्टरों को भी फांसी लगाते देखा है साहब, एसपी कलेक्टर ने फांसी लगाई। सोचो जरा, समस्याओं के पहाड़ सामने आ जाते हैं और उन पहाड़ों से टकराना मुश्किल हो जाता है, और व्यक्ति यदि टकराता है तो फिर मरता ही है। सावधान, जंगल के पहाड़ तो बड़े बड़े पहाड़ नष्ट कर दिए लोगों ने, यंत्र बने तमाम तमाम पहाड़ नष्ट हो गए, उत्खनन हो गया उनका। लेकिन समस्याओं के पहाड़ अभी तक बने हुए हैं। बड़ी बड़ी मशीनों ने जंगल के बड़े बड़े पहाड़ों को नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गृहस्थी में यदि समस्याओं के पहाड़ आ गए हैं और बड़े ऊंचे पहाड़ बड़ी से बड़ी समस्या के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही उपाय है। इसमें मशीन की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में अगर समस्याओं के पहाड़ बन जाएं, यदि बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएं, तो उन समस्याओं को नष्ट करने के लिए, उस व्यथा को दूर करने के लिए केवल राम कथा ही आवश्यक है। राम कथा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये समस्याओं से जो व्यथा उत्पन्न हो रही है उसको दूर करने के लिए केवल राम कथा है। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण, मंगल प्रदायिनी यदि है तो वो राम की कथा है। उस कथा से ही आपका कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं।